तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल है जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया कई बार, उसमें टॉपिक आपका खनिज संसाधन। खनिज संसाधन नाम क्या आपका टॉपिक है, खनिज संसाधन। तो आज हम लोग खनिज संसाधन किसे कहते हैं, खनिज संसाधन का वर्गीकरण यानी उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहले आते हैं खनिज संसाधन की परिभाषा से पहले हम आते हैं खनिज संसाधन का प्रकार क्या। तो देखिए, खनिज संसाधन जो है उसको जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में। एक है आपका धात्विक खनिज, दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, फिर आगे चल करके दोस्तों इस धात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा गया। एक है आपका लौह युक्त खनिज दोस्तों, दूसरा आपका अलौह युक्त खनिज। फिर आगे चल के अधात्विक खनिज को भी दो हिस्सों में बांटा गया। एक है आपका दोस्तों कार्बनिक खनिज, दूसरा है दोस्तों आपका अकार्बनिक खनिज। बस खनिज संसाधन हमको इतना के बारे में ही पढ़ना है। पहला खनिज संसाधन का परिभाषा, दूसरा खनिज संसाधन का प्रकार, तीसरा उनके प्रकारों का भी कितना प्रकार है और उनके बीच में अंतर। इतना टॉपिक पढ़ना आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपको विश्वास नहीं रहता आप देख सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो आते पहले का खनिज संसाधन में। खनिज संसाधन कितने भागों में बांटा गया? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है दोस्तों कि खनिज संसाधन कितने भागों में बांटा गया। तो खनिज संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक है आपका धात्विक खनिज, दूसरा आपका अधात्विक खनिज। फिर आगे चल के खनिज यानी कि धात्विक खनिज को भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया। एक है आपका लौहयुक्त खनिज, दूसरा आपका अलौहयुक्त खनिज। फिर आगे चल के दूसरा जो भाई है, इसका दूसरा, पहला भाई धात्विक, इसका दूसरा भाई कौन? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कितने भागों में बांटा गया? अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया। एक है आपका कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक। जिस प्रकार दोस्तों एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बढ़ा जाता है कि पहले पिताजी, फिर उसका दो लड़का, फिर उसका भी दो लड़का, फिर उसका भी दो लड़का, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका प्रकार बटा। एक है पापा जी कौन है? तो खनिज संसाधन है। उनके दो बेटे हैं, कौन है? एक है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। फिर उनके दो बेटे कौन है? तो एक है धात्विक खनिज का जो दो बेटे हैं वो है लौहयुक्त खनिज और दूसरा अलौहयुक्त खनिज। फिर अधात्विक खनिज के जो दो लड़के हैं वो कौन है? कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पढ़ने वाले, आज आपका टॉपिक है। ठीक है, तो आइए आते हैं सबसे पहले हम लोग कहा तो खनिज संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, खनिज संसाधन किसे कहते हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, हमको पता है आप कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो खनिज संसाधन क्या है? खनिज संसाधन, इससे पहले कि खनिज संसाधन को आप जाने, ठीक है, पहले इसी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मुख्य बात इसका बताते हैं। तो खनिज संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल से परिभाषा आता है कि यही पहले बताइए खनिज मिलता कहाँ सबको। तो हमारे पास अपने आपके आसपास मौजूद जितने भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास हम आप रोजाना डेली का जो यूज करने वाली चीजें होती है, जैसे कि मान लेते हैं लोहा जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम लोहा है, एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है यानी कि तांबा, कॉपर यानी कि दोस्तों तांबा है, ठीक है, चांदी है, सोना है, ठीक है, चांदी है, सोना है, कोयला है, पेट्रोलियम है,
लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना है, चांदी है, कोयला है, पेट्रोलियम, ये सभी चीजें हमको कहाँ से मिलते हैं? जो रोजाना इस सबका जो उपयोग करते हैं और डेली अपने आस पास के वातावरण में देखते हैं, तो ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? तो ये सभी चीजें हमें पृथ्वी की या भू परपट्टी के नीचे, ये सभी चीजें हमें भू प्रपट्टी के नीचे से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो ये सभी चीजें हमें भू परपट्टी के नीचे से मिलती है। इसलिए परिभाषा जब भी बनेगा वो बनेगा भू परपट्टी के नीचे वाला बोलना पड़ेगा। तो परिभाषा बनता है खनिज संसाधन। ये सभी चीजें जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं ये कहलाते हैं खनिज। ऊपर जब इसको लाते हैं, ऊपर लाने के बाद इसको हम बढ़िया तरीके से प्रसिद्ध कर, यानी कि बढ़िया तरीके से साफ कर देते हैं, यानी इसके अंदर की सारी गंदगी जब बाहर निकाल देते हैं तब ये तत्व बन जाते हैं। क्या बन जाता है? तत्व। उसके बाद इस तत्व का उपयोग आभूषण बनाने में, किसी का उपयोग आभूषण में, किसी का उपयोग पंखे में, किसी का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है, कॉपर का वायर होता है, तार होता है, जिसका उपयोग बिजली वाले सामानों में किया जाता है। तो बाद में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो पहले किस रूप में रहता है? तो पहले यह खनिज के रूप में रहता है। ठीक है, तो परिभाषा बनता है कि वैसा भू प्रपट्टी के नीचे पाए जाने वाले वैसा पदार्थ, भू प्रपट्टी के नीचे पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जिसका भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का निश्चित मिश्रण होता है, खनिज कहलाता है। जब तक ये सही तरीके से नहीं मिलेगा तब ये एल्युमिनियम ना बनेगा, ये कॉपर, ये लोहा, ये सोना, ये चांदी नहीं मिलेगा। इसको एक निश्चित वातावरण चाहिए, भौतिकी और रासायनिक वाला कमी मतलब प्रक्रिया यानी अभिक्रिया चाहिए, तब ये जाकर एक निश्चित रूप लेता है, यानी निश्चित आकृति लेगा और एक निश्चित तत्व बन के तैयार होता है। ठीक है, तो परिभाषा बोलेंगे, हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भू प्रपट्टी के नीचे परिभाषा क्या बोलेंगे दोस्तों? परिभाषा है इसका होगा भू प्रपट्टी के नीचे, भू प्रपट्टी के नीचे पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो निश्चित भू प्रपट्टी के नीचे पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो निश्चित रासायनिक तथा भौतिक पदार्थों का मिश्रण होता है उसे खनिज संसाधन कहते हैं, उसे खनिज संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान देखिए, ये रहा आपका जैसे आप आराम से देख सकते हैं, जैसे आपका रहा लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, सोना, कोयला, पेट्रोलियम, चूना, जिप्सम, डोलोमाइट, अबरक, टंगस्टन, ये सभी चीजें इसके क्या है? खनिज संपदा यानी खनिज संसाधन के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका परिभाषा, ये रहा आपका, जैसे आप इसको हमारे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ले लिए। तो आगे आते पढ़ने का देखिएगा, ये पढ़े हमने क्या? खनिज संसाधन किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे खनिज संसाधन का प्रकार, खनिज संसाधन का प्रकार। तो खनिज संसाधन का प्रकार पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पहला ये कि जो खनिज है ना, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने खनिजों का खोज हो चुका। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग ना लगेगा, आराम से मेरा वीडियो पढ़िएगा और बता दीजिए क्या। तो भारत में कहा दोस्तों? तो भारत में खनिज संसाधन का जो खोज हुआ दोस्तों वह 100 से अधिक, भारत में 100 से अधिक खनिज का खोज हो चुका है। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी दुनिया में, क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपका, कि पूरी दुनिया में कितने खनिजों का खोज हो चुका। तो उसका आंसर हम बता दें दोस्तों, विश्व का, पूरी दुनिया यानी कि विश्व, तो विश्व में लगभग 2000 से अधिक, विश्व में
2000 से अधिक खनिजों का खोज हो चुका है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आर्थिक रूप से कितने खनिजों का महत्व है। खोज तो 2000 का हुआ, लेकिन जरूरी जो हमको पैसे दे, जो हमारे लिए उपयोगी है, उपयोगिता के हिसाब से, यानी कि आर्थिक महत्व से कितने खनिज हमारे लिए है महत्वपूर्ण के, जो हमको उपयोग दे। तो आर्थिक महत्व जो है वह 30 खनिज का क्या है दोस्तों, आर्थिक महत्व। कितने खनिजों का, 30 खनिज का ही क्या है, आर्थिक महत्व है। कितने खनिजों का आर्थिक महत्व है दोस्तों, तो 30। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं, आप इसको सुन लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो धात्विक खनिज, यानी कि खनिज संसाधन का भेद। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, उनका अंतर, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, इसको सुन लीजिए। तो खनिज संसाधन का जो पहला हुआ है धात्विक खनिज और दूसरा है दोस्तों अधात्विक। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं हमने बता दिया, परिभाषा लिख दी, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो परिभाषा इसका बनता है दोस्तों कि वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता हो, वैसा खनिज में धातु पाया जाता हो, उसे धात्विक खनिज कहते हैं, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर को दोस्तों तांबा भी कहते हैं, इसका शुद्ध होता है दोस्तों संकेत सी, ठीक है। जैसे लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, Al, ठीक है दोस्तों, आदि। तो हमने लिखा दोस्तों कि वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हमने लिखा लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इसमें सोना, चांदी, ठीक है, टंगस्टन, मैग्नीज सब इसमें आ गई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका दोस्तों धात्विक खनिज। क्या हुआ, धात्विक। यह इसका पहला भेद। दूसरा इसका प्रकार है अधात्विक खनिज, उसको भी लिख देते हैं। दूसरा इसका प्रकार क्या है दोस्तों, तो दूसरा इसका प्रकार है दोस्तों अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब देखिए दोस्तों अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसे होता है आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, अबरक, उसमें आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, इस सब में धातु नहीं पाया जाता, धातु नहीं पाया जाता, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आपका दोस्तों अबरक, ठीक है, चूना पत्थर, जैसे अबरक, चूना पत्थर, ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट, जिप्सम आदि। इसमें आप कोयला, पेट्रोलियम वो भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, तो नीचे जो लिखे ये है अधात्विक खनिज, ऊपर जो लिखे है वो है धात्विक खनिज, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पहला कि खनिज संसाधन का खोज कहाँ कितना हुआ है, उसका प्रकार और सबका परिभाषा।
तो खनिज संपदा का जो खोज भारत में हुआ था वो हुआ था आपका 100 से अधिक, पूरे विश्व में 2000 से अधिक। अच्छा, आर्थिक से महत्व कितना रखता है? तो मात्र 30। उस खनिज संपदा किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ भू-पर्पटी के नीचे पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जो निश्चित रासायनिक और भौतिक पदार्थों का मिश्रण होता है, खनिज संपदा कहलाता है। खनिज संपदा को आगे चल के दो भागों में बांटा गया, एक था धातु खनिज, दूसरा अधातु खनिज। धातु खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता हो या धातु पाया जाता हो उसे धातु खनिज कहते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब धातु खनिज। वैसा खनिज में धातु नहीं पाया जाता उसे अधातु खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सब में धातु नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु और धातु में अंतर, और फिर धातु खनिज को आगे चल के दो भागों में बांटा, एक लौह-अयस्क, एक ओलह-अयस्क। और फिर अधातु खनिज को आगे चल के दो भागों में बांटा, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।